हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पाठशाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ का फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ एन इंटीजर। दो ऑप्शन है, x जो नेचुरल नंबर है और x जब इंटीजर है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आएगा दोनों केस में। तो हम लोग को मालूम है कि इक्वल्स टू का साइन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, जिस तरह से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम लोग इनइक्वालिटीज़ को भी सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस क्या है, जब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 24x इज लेस देन 100। तो यहाँ पे हम लोग 24 को उधर ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय मीन्स 24 से यहाँ पे हम लोग उधर ले जाने का मतलब है 24 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/24। इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 24 से डिवाइड होने से क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 24 है और वो पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से होगा तो ये इनइक्वालिटी सेम। ठीक है, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे x को फाइंड आउट करते हैं। तो 24 से हम लोग इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 का टेबल में 6, 4 का टेबल में 25, तो आ जाएगा 25/6। 25/6 आएगा और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 6 का 25 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में 24, 1 0 4 36, फिर 4 आएगा, मीन्स ये 6 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 4.16। ठीक है, ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को ये आंसर मिल गया कि x इज़ लेस देन 4.16 और हम लोग लिख सकते हैं x इज़ लेस देन 4.16 होना चाहिए। अब हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो पहला कंडीशन है x इज़ अ नेचुरल नंबर। पहला कंडीशन है x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर होगा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है। किसको बोलते हैं, 1 2 3 इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 से शुरू हो रहा है और ये क्या है, लेस देन 4 है। तो x का जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू सेट है 1 2 3 4 तक जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है 4.16 तक है। तो 4 तक आ सकता है, 4.16 से लेस है, मीन्स 4 तक तो आ ही जाएगा। तो ये पहला इसका आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हो जाएगा x इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर होगा, इंटीजर किसको बोलते हैं, जब वैल्यू जो है 0 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव में भी जाएगा और -1 -2 इस तरह से नेगेटिव में भी जाएगा। मीन्स -∞ टू +∞, ये सारा नंबर इसमें रहेगा इंटीजर्स में। ठीक है, तो -1 -2 -3 इधर भी जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू कहाँ से लाया करेगा, x बिलोंग्स टू, देखो पॉजिटिव में तो 4 तक जाएगा जैसा यहाँ पे गया था 4 तक, लेकिन इससे नीचे, इससे लेस देन ये पीछे कितना भी जा सकता है क्योंकि x इज़ लेस देन 4.16 है। तो इधर हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व -12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा
12x इज ग्रेटर देन 30। ये पहला है -12x इज ग्रेटर देन 30 और x और इधर 30 है। इसमें क्या करेंगे, -12 से डिवाइड करेंगे, -12 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही -12 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, फिलिप्स। इनइक्वालिटी फिलिप्स when we divide by negative number। ठीक है, बोथ साइड हम लोग -12 से इसको डिवाइड किए हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज लेस देन माइनस, इसको देखो 4, इसका 6 2 जा 6 5 जा, ये हो जाएगा -5/2 और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5 -2.5 और इसका आंसर हो जाएगा x इज लेस देन -2.5। अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला, अगर जब नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा और इंटीजर होगा तो क्या होगा। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू x कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस, देखो -2.5 है और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और ये माइनस में, नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है कि ये एक एम्प्टी सेट बनाएगा। 5 लिख सकते हैं या फिर एक सेट लिखेंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। तो ये दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स एम्प्टी सेट मीन्स कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नंबर इसका आंसर नहीं है। सेकेंड है x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू x, इसमें इंटीजर में नेगेटिव टर्म भी आता है तो हम लोग -2.5, तो -2.5 से नीचे क्या हो जाएगा, -3 -4 -5, इस तरह से इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। कितना भी इसमें नंबर हो सकता है, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व 5x - 3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 5x - 3 इज लेस देन 7। यहाँ से हम लोग जो प्लस माइनस वाला टर्म जो है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 है तो इसमें +3 करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग +3 बोथ साइड्स, तो हम लोग को मिलेगा 5x इज लेस देन 7 + 3 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा 5x इज लेस देन 10। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5। ठीक है, वी गेट, डिवाइड करेंगे 5 से तो हम लोग को मिलेगा x इज लेस देन 10/5। इसको सॉल्व करेंगे 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आया लेस देन 2, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोग दोनों आंसर को सॉल्व करेंगे। x इज एन इंटीजर, दोनों का आंसर देंगे। पहला है x इज एन इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू, जब इंटीजर होगा तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, लेस देन 2 है तो ये नेगेटिव वाला टर्म इसमें सारा आ जाएगा। तो लेस देन 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -1 -2 और इस तरह से ये सेट बनेगा इस सारा टर्म का। ठीक है, ये सारा इंटीजर्स नंबर है। सेकंड है x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर में सारा नंबर आ जाएगा जो इसके बीच में है, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल, जितना भी नंबर है सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो x इज अ रियल नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू क्या है, लेस देन 2, मीन्स लेस देन 2 तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है और लेस देन 2 तो -∞ से 2 तक, ये -∞ से 2 तक हर एक नंबर आएगा और -∞ के तरफ ओपन ब्रैकेट होता है एंड 2 के तरफ भी ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को इसका आंसर करना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। अब इसमें हम लोग पहले ये प्लस या माइनस वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग पहले इसमें से हटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को पहले रिप्लेस करेंगे। 8 कैसे हटेगा, यहाँ पे -8 दोनों साइड -8 से दोनों साइड -8 कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x इज ग्रेटर देन -6। यहाँ पे -6 आएगा। अब यहाँ 3 को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -6/3। तो x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग x जब इंटीजर है, फर्स्ट केस क्या है, जब x इंटीजर हो तो x बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये नंबर आ जाएगा। दूसरा केस क्या है, x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू क्या है, ग्रेटर देन -2 है। ग्रेटर देन -2 मीन्स -2 से शुरू होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू नहीं है, इसलिए दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं, तो ओपन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 5th नंबर क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, कुछ ऐसा रियल नंबर या फिर इंटीजर्स के लिए अलग से वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 5th नंबर देखते हैं, फिर हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इनइक्वालिटीज़ को भी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 4x - 5x इज लेस देन 7। ये 7 पहले से था, ये 3 इस साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो 4 में से 5 गया तो बचा -x लेस देन 7 में से 3 गया तो बचा 4 और x इज ग्रेटर देन -4। ये क्यों हुआ, क्योंकि डिवाइड बाय -1, हम लोग डिवाइड किए -1 से, तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, फ्लिप। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -4 मीन्स हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो हम लोग रियल नंबर्स के लिए लिखेंगे। तो x ग्रेटर देन -4 मीन्स -4 से शुरू करेंगे और ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है इसलिए ओपन ब्रैकेट होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x - 5x इज ग्रेटर देन -1 पहले से है, 7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। 3x - 5x क्या हो जाएगा, -2x इज ग्रेटर देन -2x इज ग्रेटर देन 6। 7 में से 1 गया तो बचा 6। और इसको हम लोग क्या करेंगे, x इज लेस देन 6/-2, -2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बाय -2 इन इक्वालिटी फ्लिप मीन्स वो चेंज हो जाएगा, जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करो तो x इज लेस देन -3, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3, -3 से लेस मीन्स ये किधर जाएगा, -3 से -इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो माइनस इन्फिनिटी से -3 और ये ओपन ब्रैकेट। तो ये था 5th और 6th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x - 6। अब x वाला टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा 3x - 2x इज लेस देन इक्वल्स टू -6 + 3। प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हम लोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह करेंगे। 3 में से 2 गया तो बचा x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से -3 से लेस, तो -3 और ये -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट एंड -3 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू भी है, इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर में है, इसको भी हम लोग पहले एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 2x। x वाले टर्म को हम लोग एक तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे -3 पहले से था और ये -2 इधर आ जाएगा तो +2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पहले से है, ये 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 होगा। 2 में से -6 होगा तो -4 बचेगा। अब दोनों साइड नेगेटिव साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -1। तो क्या होगा, इनइक्वालिटी फ्लिप, मीन्स इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 4 से लेस, मीन्स -इन्फिनिटी तक 4 को इंक्लूड करना है, -इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + x/2 + x/3। यहाँ पे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस ये 3x + 2x इज लेस देन 11, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 6 + 3 9 + 2 11x/6 इज लेस देन 11। ठीक है, अब देखो 11/6 जो है उसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, 6/11 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। ठीक है, तो ये आएगा x इज लेस देन 11 × 6/11। ठीक है, कैसे आया, मल्टीप्लाई 6/11 बोथ साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किए 6/11 से, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बच जाएगा x इज लेस देन 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन 6। और इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 6 और ये दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होगा। दूसरा है x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 1। हम लोग क्या करेंगे, पहले x वाले टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x/3 - x/2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 6 आएगा तो ये हो जाएगा 2x - 3x इज ग्रेटर देन 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x/6 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे माइनस भी हटाना है और 6 भी, तो -1/6 है तो इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -6 वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि -6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन हो जाएगा x लेस देन -6। -6 से मल्टीप्लाई किए, 6 कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस हो गया, और इसको -6 से मल्टीप्लाई किए तो -6 आ गया। तो इसी आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -6 टू -6। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन।
3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5/3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो 3/5 है यहाँ पे और यहाँ पे 5/3 है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3/5 है, तो हम लोग इसको देखो नीचे से यहाँ पे 5 रिप्लेस करना है और यहाँ से 3 रिप्लेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 15/5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 2 माइनस x अपॉन 3 इंटू 15। ये कैंसिल आउट करेंगे 3 5 तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 25 2 माइनस x, ये आएगा। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 माइनस 25x। x वाले टर्म को हम लोग एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 50 प्लस 18। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 25 के साथ x है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 मीन्स 34x इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो 868 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि 34 का डबल है 68, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 34 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 34 से हम लोग डिवाइड किए तो x का वैल्यू आ गया 2, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2 से लेस मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 2 इंक्लूड करना है, इसलिए इसको ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा और ये माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 3x अपॉन 10 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x अपॉन 3 माइनस 2। ठीक है, x वाले टर्म्स को एक तरफ लाएंगे तो 3x अपॉन 10 माइनस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9x माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x अपॉन 30 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब देखो -x अपॉन 30 है, तो इसको -30 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास x इज लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि -30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 इंटू -30। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 120। x इज लेस देन इक्वल्स टू 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 120। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि x को हम लोग -30 से मल्टीप्लाई किए तो साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 120। और क्योंकि ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये इक्वल्स टू के बराबर है, मतलब ये क्लोज्ड ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 12। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x, 6 में से 10 गया तो बचा -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6x माइनस 12। अब हम लोग x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6x इज लेस देन -12, और ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा
4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब देखो यहाँ भी नेगेटिव टर्म है, यहाँ भी नेगेटिव टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय -2। तो क्या होगा, इनइक्वालिटी फिलिप। तो x होगा ग्रेटर देन 8/2, माइनस माइनस इसको प्लस कर दिए, 8/2 क्या हो जाएगा, या फिर -8 -2 है, ये +4 मीन्स x इज ग्रेटर देन 4। x क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे सेट फॉर्म में, x बिलोंग्स टू 4 to infinity, और क्योंकि x इक्वल्स टू नहीं है इसलिए ये ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये था 13th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन है 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x माइनस 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम लोग के पास आ जाएगा 37 माइनस 3x प्लस माइनस -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और बिना x वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। तो हम लोगों के पास आ जाएगा -3x, ये 9 इधर लाएंगे तो -9x प्लस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 24 पहले से था तो 24, 37 माइनस 37 और प्लस 5। ठीक है, तो x वाला टर्म एक तरफ हो गया, बिना x वाला एक तरफ हो गया। कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और -3, तो -4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24 प्लस 5, तो 29 में से 37 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और ये -8 आएगा। ठीक है, और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दो, यहाँ पे क्या है, -4 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किसे करेंगे, डिवाइड बाय -4। ठीक है, -4 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि माइनस टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो इनइक्वालिटी फिलिप्स। ठीक है, इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू -8/-4, ये कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा 2, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 और 2 से छोटा मीन्स -इन्फिनिटी तक। इधर ओपन ब्रैकेट होगा और इस साइड में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन भी है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 14th नंबर क्वेश्चन। हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है x/4 इज लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा x/4 इज लेस देन, ये इसमें एलसीएम लेंगे तो ये पूरा में 15 आ जाएगा, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 2 माइनस 3 7x माइनस 3, ये टर्म आ जाएगा। इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे तो x/4 इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस ये हो जाएगा 21x और माइनस माइनस प्लस 9/15, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा x/4 इज लेस देन, ये 25 माइनस 21 गया तो बचा 4x और -10 में प्लस हो जाएगा तो -1 बचेगा /15। ठीक है, अब इसमें x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, बिना x वाले को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x/4, ये 4x/15 है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो -4x/15 हो जाएगा, लेस देन -1/15, ये बचेगा यहाँ पे। और इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 15
x हो जाएगा 15x माइनस, यहाँ पे 4 है, 4 4 जा 16, तो माइनस हो जाएगा 16x अपॉन 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इज लेस देन -1 अपॉन 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x अपॉन 60 इज लेस देन -1 अपॉन 15। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, और तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 अपॉन 60 है तो -60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय -60। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी फ्लिप मीन्स वो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x और ये लेस देन से बन जाएगा ग्रेटर देन, और ये -1 अपॉन 15 इंटू -60, माइनस माइनस प्लस 15 4, तो ये आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी तक सारा नंबर, और ये ओपन ब्रैकेट होगा। इसमें 60th नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 इसको हम लोग इधर रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसको पहले इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x अपॉन 20, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x माइनस 10 माइनस 8 और प्लस 4x अपॉन 20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, तो 19x माइनस 10 माइनस 8 तो माइनस 18 अपॉन 20। यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों को हटाने के लिए 60 से हम लोग को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 19x माइनस 18, और ये हो जाएगा 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, बिना x वाले को एक तरफ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 57x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 54 प्लस 20। ये कितना हो जाएगा 40 57 है तो माइनस 17x बचेगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 34 माइनस 34। यहाँ दिख रहा है कि 17 का डबल 34 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 17 से डिवाइड कर देते हैं -17 डिवाइड बाय -17 इनइक्वालिटी फिलिप। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा इससे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू -34 -17, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 और 2 इंक्लूडेड है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। ये 17 नंबर से ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, पहले हम लोग को इनइक्वालिटीज शो करना है एंड देन उसको हम लोग को नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है, ग्राफ बना के दिखाना है, मीन्स नंबर लाइन पे दिखाना है।
ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, तो x वाला टर्म अगर एक तरफ लाएंगे तो 3x माइनस 2x इज लेस देन, इधर 1 बचा और ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 3। ये बन गया आंसर। तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे शो करें तो ये हो जाएगा नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, x लेस देन, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये ओपन सर्किल, इसको फिल नहीं करेंगे, ये ओपन सर्किल रहेगा, और इससे कम मीन्स इस डायरेक्शन में इसको डार्क कर देंगे। इस डायरेक्शन में जितना भी वैल्यू है इसको हम लोग डार्क कलर से शो करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, x इज लेस देन 3। तो इसको अगर हम लोग सेट के फॉर्म में लिखें तो 3 माइनस इन्फिनिटी टू 3, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी में 18th नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ लेके आते हैं। तो x वाला टर्म अगर हम लोग एक तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, यहाँ पे पहले से है, और ये -3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 में से 3 गया तो -2 बचेगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/2। इसमें क्या किए, 2 से डिवाइड किए, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किए, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा, ये 1 आएगा, और माइनस है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये हम लोग को वैल्यू मिल गया। और इसको हम लोग को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, तो ग्रेटर देन -1 और -1 से बड़ा आगे कितना भी नंबर जाएगा। इसको हम लोग को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो हम लोग दिखा सकते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्या है -1 से इन्फिनिटी तक, और -1 को इंक्लूड करना है। तो ये सर्कल जो होगा वो फील्ड सर्कल होगा, और इसको हम लोग एरो बनाएंगे इस डायरेक्शन में। ये जो एरो शो कर रहा है यही इसका सॉल्यूशन है, -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन है 3 × 1 - x इज लेस देन 2 × x + 4। इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 3x इज लेस देन 2x + 8। x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो -3x पहले से है, ये आ जाएगा -2x इज लेस देन 8, इधर पहले से है, ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -5x लेस देन, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे x, क्योंकि -5 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे -5 को रिप्लेस करना है तो -5 से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और ये 5/-5 आ जाएगा। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, डिवाइड बाय -5, इनइक्वालिटी फ्लिप, मीन्स इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो 1 आएगा, तो x इज ग्रेटर देन -1। ये आंसर आया। तो पहले वाले में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 था, यहाँ पे ग्रेटर देन -1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, दोनों साइड ओपन, इंटर मीन्स ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको अगर हम लोग को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम लोग शो करेंगे इस तरह से 0 1 2 3, ये हो जाएगा -1 -2 -3
-1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो -1 से इन्फिनिटी की ओर इस तरह से हम लोग इसको डार्क कर देंगे और ये एरो बना देंगे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, -1 टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 20th नंबर क्वेश्चन है x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग राइट हैंड साइड इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा 15, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5x - 2 - 3 7x - 3। तो ये हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25x - 10 माइनस 21x + 9 अपॉन 15, ठीक है। और ये हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 में से 21 चला जाएगा, माइनस कर देंगे तो बचेगा 4x, 10 में से 9 प्लस हो जाएगा, -10 में प्लस तो -1/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 15 है, तो दोनों को नीचे डिनोमिनेटर से दोनों टर्म को हम लोग को रिप्लेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 30, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग को मिल जाएगा टर्म, ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को कैंसिल आउट करेगा तो बचेगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये बच जाएगा 2, 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 2 बचेगा, और ये 4x - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x - 2, और 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। ये 8 को इधर लाएं तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -2/7। इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन है और यहाँ से जाएगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको अगर हम लोग को नंबर लाइन में शो करना है तो हम लोग 1 0 1 2 -1 -2 है। तो -2/7 कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये 1 से लेस देन इसका वैल्यू है। तो अप्रॉक्सीमेट समझो यहाँ पे इसका वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -2/7, ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये प्लस इन्फिनिटी इस साइड इसका वैल्यू जाएगा। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ में इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था 20th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि फर्स्ट 2 मीन्स 2 यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें रवि कितना नंबर लाया, 70 और 75 मार्क्स। फाइंड दी मिनिमम मार्क्स, मिनिमम कितना उसको मार्क्स लाना है, ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। उसको मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा थर्ड टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड टेस्ट में वो कितना मार्क्स लाया, ठीक है। मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट। तो मान लेते हैं कि लेट दी मार्क्स obtained in थर्ड टेस्ट बी x। वो थर्ड टेस्ट में x मार्क्स लाया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि
एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। यहाँ एटलीस्ट है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 होगा, ठीक है, 60 या उससे ज़्यादा। तो एवरेज हम लोग निकालते हैं 3 नंबर का, कौन कौन सा नंबर है, 70 प्लस 75 प्लस थर्ड का x है। क्योंकि 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग को 3 से डिवाइड करना होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और यहाँ से 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145 को उधर ले जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टेस्ट में उसको मिनिमम कितना मार्क्स लाना है, 35 मार्क्स लाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस रवि शुड obtain minimum 35 marks in third test। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 21st का आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। कितना मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स, एवरेज लाना है 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, उसका पहला 4 एग्जामिनेशंस का मार्क्स है 87, 92, 94 एंड 95। फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि मिनिमम मार्क्स, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन, ठीक है। सुनीता कितना मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करेगी वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिनिमम कितना मार्क्स लाएगा। लेट द मिनिमम मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम बी x, ठीक है। 5th एग्ज़ाम में जो मिनिमम मार्क्स लाए वो उसको x मान लिए, ठीक। तो हम लोग को इसमें क्या दिया हुआ है कि टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड ए लाने के लिए एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 मार्क्स और मोर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टू गेट ग्रेड ए। ग्रेड ए लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, ठीक है। 90 मार्क्स और मोर, तो 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए। तो कितना टोटल एग्जामिनेशन है, ये 4 एग्ज़ाम यहाँ और एक 5, तो टोटल 5 एग्ज़ाम का एवरेज निकालेंगे, मार्क्स का एवरेज। तो ये हो जाएगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x। और क्योंकि ये 5 नंबर है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 आना चाहिए। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 और 2 11 और 7 18 का 8 10 27 तो 36, ठीक है। यहाँ पे 9 और एक इसमें से जो 18 का 8 लिखें तो एक यहाँ इसको 9 बनाएगा, तो 9 4 जा 36 होता है। 9 9 9 9 4 बार जोड़ेंगे तो 36 होगा, ठीक है। और ये 8 है तो
प्लस x होगा अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 9 में तो हो जाएगा 9 5 ज़ा 45। ठीक है, क्योंकि प्लस 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये इनइक्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो x को इधर रहने दो, 455 ऑलरेडी था, ये हो जाएगा माइनस 368 और x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 4 में से 8 और तो 82 मार्क्स आना चाहिए मिनिमम। x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस मिनिमम मार्क्स इन 5th सुनीता must score 82 must score minimum ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितना आना चाहिए, मस्ट स्कोर मिनिमम ऑफ 82 मार्क्स इन 5th एग्ज़ाम। ठीक है, 5th एग्ज़ाम में उसको मिनिमम 82 मार्क्स आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग कुछ नहीं करना था। ये जो 4 नंबर है ये 4 मार्क्स है और 1 मार्क्स को x मान लिए, ये 5 मार्क्स का एवरेज निकाल के उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 के से ज़्यादा आना चाहिए। 90 का एटलीस्ट 90 मीन्स 90 या उससे ज़्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का आ जाएगा 82, तो 82 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग को पेयर निकालना है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर निकालना है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, अगर पहला 1 होगा तो दूसरा 3, 5, 7, 9 मीन्स लगातार, इसके बीच में ऑड कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा, तो यही हो गया कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग का इसका पेयर निकालना है इसका। इसमें हम लोग को बोथ ऑफ विच आर, जो पेयर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, दोनों नंबर 10 से छोटा होना चाहिए और दोनों का सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि दो नंबर क्या है, let the two consecutive odd positive integers b, इंटीजर b एक n मानेंगे तो n and n plus 2। ठीक है, एक को n मानेंगे तो दूसरा n plus 2। अगर पहला 1 है तो n इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 plus 2 मीन्स 3, दूसरा हो जाएगा 3। तो जो भी n होगा उसमें +2 कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा। अगर n 5 है तो n plus 2 क्या हो जाएगा 7, तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा 5 और 7। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं n और n plus 2, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दिया है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे गिवन है क्या है, बोथ आर स्मॉलर देन 10। तो दोनों स्मॉलर देन 10 है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला भी 10 से लेस देन होना चाहिए, मीन्स n plus 2 जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो n लेस देन, ये 2 इधर जाएगा तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, तो n क्या होना चाहिए, लेस देन 8 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे निकल गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। तो दोनों का जो सम है वो मोर देन 11 होना चाहिए। तो दूसरा है
सम इज मोर देन 11। तो इसको हम लोग लिखेंगे, सम मीन्स n और n+2, n में n+2 ऐड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2n+2 ग्रेटर देन 11, और 2n ग्रेटर देन, ये 2 इधर माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ से आ जाएगा n ग्रेटर देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 मीन्स 4.5। ठीक है, n 4.5, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से, तो n यहाँ पे लेस देन 8 है और यहाँ पे n ग्रेटर देन 4.5 है, तो n क्या होगा, लेस देन 8 होगा और ग्रेटर देन 4.5 होगा। ये वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंस n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो n क्या क्या हो सकता है, सो n क्या हो सकता है, सो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, 4.5 से बड़ा कौन सा है, 5, और दूसरा 6 तो इवन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 7, 5 और 7। तो हम लोग चेक करते हैं 5 और 7 के लिए। नाउ n इज इक्वल्स टू अगर 5 है तो पेयर क्या बनेगा, पेयर बनेगा 5,7। अगर n 5 है तो पेयर बनेगा 5 और 7 का। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 5 + 7 मीन्स कितना, 12, ये ग्रेटर देन 11 हो गया। दूसरा अगर n इज इक्वल्स टू 7 है तो पेयर क्या बनेगा, 7,9 मीन्स कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनाना है तो 7 से बड़ा 9 है। तो यहाँ पे दोनों का ऐड करके देखेंगे, 7 + 9 और ये क्या हो जाएगा 16, ये भी ग्रेटर देन 11 है। तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या आया, ये पेयर आ गया। हेंस पेयर इज 5,7 एंड 7,9। तो ये दो पेयर बनेगा ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का पेयर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 5, 7 और 7, 9, तो ये हम लोगों का आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 23rd नंबर क्वेश्चन के एकदम जैसा है। इसमें सिर्फ उसमें ऑड नंबर था, इसमें इवन इंटीजर्स है। ठीक है, उसमें ऑड इंटीजर्स था, इसमें इवन इंटीजर्स है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो इसको हम लोग सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पेयर बनाना है, मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मान लेते हैं, लेट दी कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी, पहला को मानेंगे n एंड दूसरा को मान लेंगे n+2। ठीक है, जैसे कि 2 है तो दूसरा 4 होगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर 2 ऐड करते जाएंगे और अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलता चला जाएगा। ठीक है, इवन नंबर मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। गिवन में पहला है बोथ आर लार्जर देन 5। ठीक है, लार्जर देन 5। तो हम लोग को देखो, ये छोटा है n और बड़ा है n+2। अगर ये बड़ा हो जाएगा 5 से तो ये ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि n जो है वो 5 से बड़ा है, तो n+2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि n इज़ ग्रेटर देन 5। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23। दूसरा बोल रहा है
सम इज लेस देन 23। तो ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे और वो कितना आना चाहिए, लेस देन 23 आना चाहिए। मीन्स n+n+2 ये लेस देन आना चाहिए 23, ये हो जाएगा 2n+2 इज लेस देन 23 और 2n इज लेस देन 2 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 21 और n लेस देन 21/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो आ जाएगा n इज लेस देन 10.5। ठीक है, 10.5 आ जाएगा n लेस देन 10.5। इसको मान लेते हैं 2 नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, n ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5। अब n क्या है, n है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सिंस n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, सो वैल्यूज ऑफ n आर। n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, 6, 8 और 10। ठीक है, 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ इसका हो सकता है, इवन वैल्यूज़। तो हम लोग इसको चेक करते हैं और इसको देखते हैं। तो नाउ n इज इक्वल्स टू अगर 6 लेते हैं तो पेयर क्या बनेगा, पेयर बनेगा 6,8। ठीक है, और 6,8 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, लेस देन 23 आना चाहिए। तो 6 + 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 विच इज लेस देन 23। तो यहाँ पे ये सही है। अगर n इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं तो पेयर क्या बनेगा, 8,10। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 विच इज लेस देन 23। ठीक है, यहाँ पे भी ये सही है। n इज इक्वल्स टू अगर 10 लेते हैं तो पेयर जो बनेगा वो आ जाएगा 10 और 12। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो जो भी इवन नंबर लेंगे उसका अगला इवन नंबर उसका पेयर बन जाएगा। तो हो जाएगा 10 + 12 इज इक्वल्स टू 22 विच इज अगेन लेस देन 23। तो यहाँ देखो तीनों में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। एक ये कि 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो सब में 5 से ग्रेटर देन है, एंड 23 से लेस होना चाहिए सम, तो 23 से लेस है। तो ये पेयर हो जाएगा, पेयर हो जाएगा 6,8, 8,10 एंड 10,12। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 25th नंबर क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, मान लो कि एक ट्राइंगल है ABC, ये जो BC है वो शॉर्टेस्ट साइड है, तो इसको अगर मान लेते हैं x सेंटीमीटर तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा 3x। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है वो क्या है 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट जितना भी है 3x उसमें 2 cm ये शॉर्टर है, मीन्स उससे 2 cm छोटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल का साइड्स। अब क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले मान लेते हैं कि मिनिमम लेंथ क्या है, x है। लेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट
साइड बी क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा 3x। उसके बाद थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड का लेंथ 3x माइनस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, पेरीमीटर जो है वो एटलीस्ट 61 होना चाहिए, मीन्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। पेरीमीटर 61 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो हम तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो 3x पहले क्या है x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। अब जो 3 प्लस 6 प्लस 1 7, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, और 7x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 61 प्लस 2 63। अब यहाँ पे 7 से अगर डिवाइड करेंगे पूरा दोनों साइड में, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 9 या उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो यही हो जाएगा आंसर, द मिनिमम लेंथ, हेंस द मिनिमम length of the shortest side is 9 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Means एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, उसमें से 3 पीस को कट करके निकालना है, ठीक है। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest, ठीक है। तो इसमें मान लो अगर ये शॉर्टेस्ट है x, तो जो सेकेंड लेंथ होगा इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो x प्लस 3, ये 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसमें हम लोगों को। If the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second piece, तो थर्ड पीस जो है वो सेकेंड से एटलीस्ट 5 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हम लोग को इसमें से दिया हुआ है। एक तो इन तीनों का सम मैक्सिमम 91 हो सकता है या 91 से कम होना चाहिए, 3 पीस निकाल रहे हैं तो, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन होना चाहिए सेकेंड से, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मानते हैं कि x क्या है, ठीक है। तो लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिए कि शॉर्टेस्ट x सेंटीमीटर है, तो सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा, सेकेंड लेंथ हो जाएगा इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, मीन्स x प्लस 3 सेंटीमीटर, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड लेंथ हो जाएगा ये जो सेकेंड मीन्स जो शॉर्टेस्ट है उसका डबल, तो 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि
ये तीनों का जो सम है, यहाँ पे देखो ये तीनों जो इसी बोर्ड से निकला है, मीन्स तीनों का सम जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 91 सेंटीमीटर हो सकता है, तो या फिर उससे कम ही होगा। तो कोई एक कंडीशन नहीं है कि ये तीनों इसमें से कंप्लीट निकलना चाहिए, ये तीनों का ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और 91 से कम भी होगा तो चलेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, टोटल लेंथ जो होगा वो क्या होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ 3 पीसेस, ठीक है, 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 91 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। तो टोटल लेंथ मीन्स इन तीनों को ऐड करेंगे, x प्लस 3 प्लस 2x, ये 91 या उससे कम होना चाहिए। तो 2 + 1 3 + 1 4x + 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 91 और 4x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू, ये माइनस जाएगा उधर तो हो जाएगा 88 और x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि प्लस है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 22। x मस्ट बी, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 4x इज लेस देन, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 22 और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तो पहला कंडीशन से ये मिल गया हम लोगों को। दूसरा कंडीशन क्या है, द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो थर्ड पीस क्या है, ये है थर्ड पीस, मीन्स 2x जो है वो एट लीस्ट कितना होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए सेकेंड, x + 3 मीन्स 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो जो सेकेंड है उससे 5 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर देंगे, सेकेंड वाले में 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो उससे एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतना से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। तो ये हो जाएगा 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 5 + 3 8। x इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे से x, तो ये बचेगा x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये आ गया दूसरा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2 क्या आ जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 22 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 22 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसको अगर हम लोग वर्ड में लिखना चाहेंगे तो वर्ड में लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन इक्वल्स टू 22। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन था, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। तो ये था हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ पाठशाला, और कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। थैंक यू।